बिना गोश्त के और वो भी शामी कबाब। हो गए ना हैरान? तो चलिए मेकिंग की तरफ और आज ये बनाना सीखते हैं। ये क्रिस्पी कबाब मैंने बनाए हैं सिर्फ आधा कप मसूर दाल से। ये लाल दाल मैंने ली है आधा कप। प्याले में डाल देंगे और इसके ऊपर पानी डालेंगे और 2 से 3 मरतबा साफ़ पानी के साथ इसको धो लेंगे, क्योंकि इसके अंदर मिट्टी वगैरह होती है, तो अच्छे तरीके से धोना बहुत ज़रूरी है। भिगोने की ज़रूरत नहीं है, आपने इसको ट्रांसफ़र कर देना है एक बर्तन में और इसमें डालना है तकरीबन 1.5 कप के करीब पानी। बॉईल करने रखेंगे इसको हम मीडियम फ्लेम पर और इतने ज़बरदस्त क्रिस्पी कबाब बन के रेडी होंगे सिर्फ चंद मसालों के साथ। इसके अंदर आपने पानी के साथ ही डाल देना है एक तेज़पत्ता। मीडियम फ्लेम पर हमने इसको इतना बॉईल करना है, इतना पका लेना है कि अच्छे से गल जाए, घुट जाए और ये पानी जो है ये सारा खुश्क हो जाए। पानी खुश्क हो जाए तो चूल्हा बंद करेंगे और इसको ट्रांसफ़र कर देंगे एक और बर्तन में। इसको थोड़ा ठंडा होने तक के लिए छोड़ देंगे। यकीन जाने इतने ज़बरदस्त और मज़ेदार कबाब बन के तैयार होंगे कि अगर आप इसे मेहमानों के आगे सर्व करेंगे ना, तो वो भी यकीन नहीं कर पाएंगे कि ये बिना बीफ या चिकन के हैं। बहुत ही ज़बरदस्त शामी कबाब बन के ये तैयार होंगे। आपने इसको ट्रांसफ़र करना है एक बाउल में और ये तेज़पत्ता आपने निकाल देना है। जब तक ये दाल ठंडी हो रही है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है, ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। अब यहाँ जाएंगे कुछ मसाले। लाल मिर्च पाउडर मैंने ली है 1 टीस्पून, नमक हाफ़ टी स्पून, धनिया पाउडर हाफ़ टी स्पून और हल्दी 1/4 टीस्पून। भुना कुटा ज़ीरा मैंने यहाँ पे डाला है हाफ़ टी स्पून और पिसा गर्म मसाला डाला है हाफ़ टी स्पून। बस इतने ही इसके अंदर मसाले शामिल होंगे। 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है। आप इसकी जगह लहसुन पाउडर और अदरक पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 2 हरी मिर्चें बारीक बारीक काट के मैंने शामिल की हैं। अगर आप ज़्यादा तीखा खाना पसंद नहीं करते तो एक शामिल कर दीजिए, या चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन शामी कबाब में मिर्चों का फ्लेवर अच्छा लगता है। यहाँ पे मैंने प्याज डाली है स्मॉल साइज़ की 1 अदद, जो कि तकरीबन आधा कप के बराबर होगी। सोया सॉस मैंने डाला है 1 टीस्पून और 2 टीस्पून मैंने डाला है टमाटो केचप। आप चाहें तो ये दोनों स्किप भी कर सकते हैं। 3/4 कप मैंने डाला है ब्रेड क्रम्स को और हस्बे ज़रूरत इसके अंदर डाल देंगे फ्रेश हरा धनिया बारीक बारीक काट के। पुदीने का पाउडर मैंने यहाँ पे शामिल किया है तकरीबन 1 से 2 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर सकते हैं। अगर आपके पास फ्रेश पुदीना है तो उसका इस्तेमाल लाजमी कीजिएगा। मेरे पास नहीं था, मैं सुखा के रखती हूँ, उसको ड्राई करके रखती हूँ, तो मैंने क्रश करके उसका इस्तेमाल किया है। इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। तो अच्छे तरीके से अब सारे बैटर को मिक्स करेंगे। हाथों को हल्का सा तेल से ग्रीस करेंगे और फिर आपने इसको शेप दे लेना है कबाब का। शेप भी आप अपने हिसाब से छोटे बड़े कर सकते हैं, बेफ़िक्र रहें ये टूटेंगे नहीं। तो ज़बरदस्त से हमारे शामी कबाब की टिक्कियाँ बनके रेडी हो चुकी हैं। आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। बच्चों को लंच बॉक्स के अलावा आप इसे ऑफ़िस टिफ़िन में भी बांध के दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे कबाब बनके रेडी हो चुके हैं। इसके अंदर प्याज शामिल की है तो उसको ज़्यादा दिन तक के लिए फ्रीज़ नहीं कीजिएगा। 1 से 2 अंडे आपने फेंट लेने हैं और फिर आपने इसके अंदर ये डीप करना है, अच्छे तरीके से कोट करना है। हस्बे ज़रूरत आपने तेल को गरम करना है और फिर इसको फ्राई कर लेना है। अगर आपके पास अंडा मौजूद नहीं है तो आप इसको वैसे भी बिना अंडे के भी फ्राई कर सकते हैं। अगर आप अंडे को ऊपर से कोट नहीं करना चाहते तो शामी कबाब के बैटर में ही आप इसको तोड़ के शामिल कर लीजिए, अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए, तो फिर ऊपर से कोटिंग करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो हमारे सारे ही शामी कबाब बन के रेडी हो चुके हैं। तो इस रेसिपी को ट्राई करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी शामी कबाब रेसिपी कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।